नर्सिंग की दुनिया में हर एक नई प्रैक्टिस या इलाज के पीछे एक बहुत ही जरूरी सवाल होता है, क्या ये सच में काम करता है? और इस सवाल का जवाब एक मजबूत नींव पर टिका होता है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। किसी भी नई प्रैक्टिस के असर को जानने के लिए एक बहुत ही ठोस प्लान की जरूरत होती है। और हाँ, रिसर्च की दुनिया में इस प्लान का एक खास नाम भी है, और आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट की नींव को समझेंगे, फिर ज्ञान तक पहुंचने के दो मुख्य रास्तों को जानेंगे, और आखिर में उन अलग अलग तरीकों को देखेंगे जिन्हें शोधकर्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे पहले हिस्से में चलते हैं और इस सबसे जरूरी शब्द का मतलब समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट तैयार करता है। रिसर्च डिजाइन भी ठीक वही काम करता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी तय करता है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, उसे कैसे मापा जाएगा और उसका विश्लेषण कैसे होगा, ताकि जो भी नतीजे मिले वो एकदम भरोसेमंद हो। इसके बिना तो कोई भी रिसर्च लड़खड़ा सकता है। अच्छा, तो अब जब हमारे पास अपना ब्लूप्रिंट है तो शोधकर्ताओं के सामने एक बहुत ही बुनियादी चॉइस आती है, और यही चॉइस क्वांटिटेटिव रिसर्च को दो बड़ी श्रेणियों में बांट देती है। तो सबसे बड़ा फर्क बस इसी बात का है, क्या शोधकर्ता कोई नया इलाज देकर या कुछ बदलकर सिचुएशन में एक्टिवली हिस्सा लेंगे, या फिर वो बस दूर से देखेंगे कि चीजें अपने आप कैसे हो रही हैं। ये फैसला पूरी स्टडी की दिशा तय कर देता है। चलिए अब पहले वाले रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि शोधकर्ता कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट्स का रिश्ता कैसे साबित करते हैं। यहाँ सारा खेल इसी बात का है कि क्या कोई खास इंटरवेंशन, मान लीजिए कोई नया ट्रीटमेंट, सीधे सीधे किसी खास नतीजे की वजह बनता है या नहीं। देखिए, सबसे मजबूत और भरोसेमंद एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जिन्हें हम ट्रू एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उनके लिए तीन चीजें होना लाजमी है। पहला है मैनिपुलेशन, यानी शोधकर्ता जानबूझकर कुछ बदलता है। दूसरा है कंट्रोल, यानी तुलना करने के लिए एक कंट्रोल ग्रुप होता है। और तीसरा रैंडमाइजेशन, यानी लोगों को बिना किसी भेदभाव के किस्मत के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। शोधकर्ता इस मजबूत डिजाइन के भी कई अलग अलग वर्जन्स इस्तेमाल करते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि वो असल में क्या जानना चाहते हैं और उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। अब असल दुनिया में, खासकर अस्पतालों या क्लिनिक्स में, हमेशा इन तीनों शर्तों को पूरा करना मुमकिन नहीं होता, और कई बार तो ये नैतिक भी नहीं होता। और जानते हैं, यही वजह है कि नर्सिंग रिसर्च में ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल यानी लगभग प्रायोगिक डिजाइन इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि असल दुनिया की सेटिंग्स में सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए ये डिजाइन एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देते हैं। इन डिजाइन्स को, जैसे कि वन शॉट केस स्टडी, ज्यादा मजबूत नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इनसे किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन ये नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए एक शुरुआती पॉइंट जरूर हो सकते हैं। और ये टेबल देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है, सबसे पावरफुल से लेके सबसे कमजोर तक। तो चलिए अब रास्ता बदलते हैं और उन डिजाइन्स पर आते हैं जहां शोधकर्ता सिर्फ एक ऑब्जर्वर होता है और दुनिया को वैसे ही देखता है जैसी वो है। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना मुमकिन ना हो या फिर अनैतिक हो। जैसे कि अगर हमें स्मोकिंग के असर को स्टडी करना हो तो हम किसी को जबरदस्ती स्मोकिंग करने के लिए नहीं कह सकते हैं ना। इस कैटेगरी में भी कई जरूरी तरीके आते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें बस ये बताता है कि हालात कैसे हैं, जबकि कोरिलेशनल रिसर्च ये पता लगाता है कि क्या दो या ज्यादा चीजें आपस में किसी तरह जुड़ी हुई हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक और बड़ा फर्क होता है कि डेटा कैसे और कब इकट्ठा किया जाता है। क्या एक स्नैपशॉट लिया जा रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर सब कुछ देखा जा रहा है, या फिर समय के साथ एक पूरी फिल्म बनाई जा रही है जहां एक ही ग्रुप को लंबे समय तक फॉलो किया जाता है। तो हमने ब्लूप्रिंट भी देख लिया और अलग अलग रास्ते भी, लेकिन सवाल ये है कि हेल्थ केयर में इसका असल मतलब क्या है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? ये ज्ञान किसी भी नर्स को सिर्फ एक देखभाल करने वाले से कहीं ज्यादा बना देता है। वो साइंस को समझने लगते हैं जिसके आधार पर मरीजों की देखभाल की जाती है। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि किसी भी स्टडी के डिजाइन को समझना ही ये जानने का पहला कदम है कि उसके सबूत इतने मजबूत हैं भी या नहीं कि उन्हें मरीज की देखभाल में शामिल किया जा सके।